हमारा संविधान माननीय मोदी जी के हाथों में सबसे अधिक सुरक्षित है। हम सभी लोगों के धर्मों का सुरक्षा करते हैं। हम आज जो महिलाओं का जो आरक्षण मिला है 33%, आज आजादी के बाद से कई आंदोलन हुए। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोमिया प्रखंड का जो पंचायत सचिवालय है यहाँ पर मनाया जा रहा है। मेरे साथ है भाजपा मंडल के अध्यक्ष है मोहन कुमार जी। इस सीधे इनसे जानते हैं कि आज का क्या कार्यक्रम था। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूर्व घोषित और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज संविधान दिवस का जो है कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम बोकारो जिला के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसके माननीय अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र राज जी यहाँ उपस्थित हैं। जिला के माननीय महामंत्री उपस्थित हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देवनारायण प्रजापति जी यहाँ उपस्थित हैं। बाकी पार्टी के केवल 6 पंचायत के चंद प्रतिनिधि और भाजपा के प्रमुख लोगों के साथ आज ये कार्यक्रम जो है हम लोग संपन्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्रवादी पार्टी है और जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रवाद का तात्पर्य संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद से होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आधारित राष्ट्रवाद से होता है और बहुलता से भरे इस देश, राज्य और समाज के अंदर सभी की बहुलताओं को सम्मान देने वाला और उसको समावेशित करने वाला राष्ट्रवाद से हमारा हमेशा से तात्पर्य रहा है। और आप भारत के संविधान को उठाकर देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के लिखे हुए संविधान, जो बनाया हुआ संविधान है, उसमें अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से यही बात आपको मोटा मोटी जो है यही बात आता है कि समान रूप से समानता का जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी भी करती है राष्ट्रवाद के रूप में, और ये हमारा देश का संविधान भी, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी यही कहता है। तो निश्चित रूप से एक ही बात, एक ही विचारधारा पर जो है संवैधानिक प्रक्रियाओं पर ही आधारित हमारी पार्टी की सारी रणनीतियां होती है, संवैधानिक प्रक्रियाओं पर ही आधारित हमारी सारी नीतिगत फैसलाएं होते हैं। संविधान से भी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का जितना सम्मान करती है, और मैं समझता हूं कि आज हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान माननीय मोदी जी के हाथों में सबसे अधिक सुरक्षित है। और हम ये मानते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार रहेगी, निश्चित रूप से संविधान का एक एक अक्षर सा पालन हम लोग करेंगे और करवाएंगे भी। मेरे साथ है देवनारायण प्रजापति, वो सीधे बात करेंगे। इस आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार किए थे और आज के दिन सम्मान कांग्रेस वालों ने नहीं दिया। इस दिवस को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज संविधान दिवस के रूप में विगत कई एक वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। पहले हम लोग राष्ट्रवाद का सोच लेकर काम करते हैं। पहला हम लोग का प्राथमिकता है राष्ट्रवाद, दूसरी प्राथमिकता है बाकी जितने भी चीज हैं उनका। हम सीमा का सुरक्षा करते हैं, हम अपने लोगों का सुरक्षा करते हैं, हम सभी लोगों के धर्मों का सुरक्षा करते हैं, हम उनके पालन पोषण का बात करते हैं, हम उनके दुख सुख का बात करते हैं। हम आरक्षण लागू हो, जिनको आरक्षण का जरूरत है, जिनके लिए आरक्षण बनाया गया, हम उसको आरक्षण देने का बात करते हैं। लेकिन यह बात कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। इसलिए आज के दिन हम लोग इन्हीं बातों को लेकर यह बैठक किए। मेरे साथ है इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष में सुरेंद्र राज जी और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। उनसे सीधे जानते हैं कि आज संविधान दिवस है और सही बात है कि 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकार किया गया था और आज इसको विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी मना रही, क्या कहेंगे? आज देखिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है और उसी के निमित्त बोकारो जिला कमेटी की ओर से गोमिया मंडल का संविधान दिवस हम लोग यहाँ मना रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा शोषितों पीड़ितों के लिए हमेशा काम किया है,
राष्ट्रवाद के लिए काम किया है। लेकिन आज जिस तरह से विरोधियों के द्वारा, खास करके कांग्रेस के द्वारा जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, हम यह कहना चाहते हैं कि अगर सच्चे मायने में अगर दलितों का हितकारी है, शोषित पीड़ित और आदिवासियों का चिंतन मनन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसका कई एक ऐसे उदाहरण हैं। आज जो महिलाओं का जो आरक्षण मिला है 33%, आज आज़ादी के बाद से कई आंदोलन हुए देश स्तर पर महिलाओं के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे जब मोदी जी के द्वारा 33% आरक्षण लागू किया गया है। 370 धारा, जिसका लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि यह धारा को हटाया जाएगा, लेकिन मोदी जी के द्वारा 370 धारा को जो है निरस्त किया गया। एक ऐतिहासिक घटना है, पूरे विश्व स्तर पर एक बहुत चर्चा का विषय है। सर्वप्रथम आज के जो संविधान दिवस है, माननीय मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं और उनको हम लोग दीर्घायु की कामना करते हैं कि उनके द्वारा यह संविधान दिवस लागू किया गया है 2015 के बाद। और 15 से पहले कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान इस देश को में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। माननीय मोदी जी के आने के बाद उनको सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने उनको दिया है, वैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ अभी जो संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें यहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनका कहना था कि संविधान के बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से लांछन लगाया जाता है और लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। लेकिन हकीकत में सबसे ज़्यादा अगर संविधान का कोई सम्मान करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसी उद्देश्य के साथ इसको जगह जगह और गांव-गांव में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज पूर्णिया में भी संविधान दिवस मनाया गया। लोगों को यह बताने का कोशिश किया गया कि भारतीय जनता पार्टी से हिटकर कोई दूसरा दल नहीं है जो भारतीय संविधान और बाबा साहब का सम्मान करता हो। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे झारखंड लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।